नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि बैटमैन और उसकी बैट फैमिली और साइबॉर्ग जैसे तैसे एक टाइटन को बेहोश कर देते हैं। तो वही ग्रीन एरो स्कल आइलैंड आ जाता है। यहाँ सुपरमैन गॉडजिला को रोकने में लगा था, लेकिन तभी उसकी मदद के लिए शज़ाम आता है, जिसको बचाने के चक्कर में सुपरमैन गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के निशाने में आ जाता है और बेहोश होता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम फ्लैश को देखते हैं जो सेंट्रल सिटी से होते हुए आयरन नाइट्स प्रिजन आ जाता है। और वहां आते ही फ्लैश देखता है कि वहां पर स्काइला नाम की टाइटन ने हमला किया था। तब ये देखकर फ्लैश तुरंत स्काइला को रोकने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्काइला के अटैक के कारण उस प्रिजन में कैद बहुत सारे कैदी आजाद हो जाते हैं। और अगले पल वे लोग फ्लैश पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत लोगों को फ्लैश ने वहां पर भेजा था। तभी फ्लैश देखता है कि ये विलन्स उस पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए वो उनके अटैक्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन तब एक प्रिजनर फ्लैश को जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण फ्लैश वहीं पर गिरता है। ये देखकर बाकी सारे प्रिजनर्स फ्लैश को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां पर जोरदार हवा चलती है जो उन सारे प्रिजनर्स को दूर फेंक देती है। और तब हम देखते हैं कि ये करने वाली कोई और नहीं बल्कि सुपरगर्ल थी, जो अब फ्लैश को बचाने और स्काइला को रोकने आ गई थी। तभी सुपरगर्ल को वहां देखकर फ्लैश सुपरगर्ल से कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई। यह कहते हैं फ्लैश एक प्रिजनर को पंच मार के बेहोश कर देता है। तभी सुपरगर्ल फ्लैश से कहती है, थैंक यू बाद में बोल लेना, पहले मैं इस मॉन्स्टर को रोकती हूँ। लेकिन तभी वहां पर ग्रीन लैंटर्न आ जाता है और सुपरगर्ल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते सुपरगर्ल और ग्रीन लैंटर्न स्काइला पे अटैक करते हैं। तभी सुपरगर्ल स्काइला को मारने चाहती है, लेकिन अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसे सुपरमैन की हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही थी। तभी सुपरगर्ल ग्रीन लैंटर्न से कहती है कि मुझे कालिल की हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है। ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न रुक जाता है और कहता है कि ये तो क्या कह रहे हो। जिस पर सुपरगर्ल ग्रीन लैंटर्न से कहती है कि मुझे हमेशा सुपरमैन की हार्ट बीट सुनाई देती है, पर अब अचानक से रुक गई है। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन तभी सुपरगर्ल वहां से सुपरमैन के पास चली जाती है। या फ्लैश ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम गॉडजिला को देखते हैं जो अभी सुपरमैन और बिली के सामने खड़ा था। और तब गॉडजिला इन दोनों को देखकर जोर से चिल्लाता है, लेकिन तब सुपरमैन और बिली की मदद करने के लिए वहां पर एटम स्मैशर आ जाता है और कहता है, रुको मैं आ रहा हूँ। ये कहते ही एटम स्मैशर अपने जायंट फॉर्म में वहां पर आता है और गॉडजिला का पैर उठाकर गॉडजिला को जमीन पर पटकता है और फिर गॉडजिला को मारने लगता है। यहाँ हॉकगर्ल को होश आता है और वो देखती है कि सुपरमैन बेचैन पड़ा हुआ था, इसलिए वो तुरंत सुपरमैन के पास आने लगती है। यहाँ बिली सुपरमैन को जगाने में लगा था, तो वही गॉडजिला अपनी पूंछ एटम स्मैशर पे मारता है, जिसके कारण एटम स्मैशर एक बिल्डिंग पर आ गिरता है। यहाँ हॉकगर्ल और बिली मिलकर सुपरमैन को ऊपर उठाते हैं। तभी हॉकगर्ल बिली से कहती है, बिली हमें एक करना होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि एटम स्मैशर कब तक इस मॉन्स्टर को रोक के रखेगा। जिस पर बिली कहता है, हाँ तुमने सही कहा। यह कहते ही बिली देखता है कि गॉडजिला ने एटम स्मैशर के कंधे को जोर से काट लिया था, जिसके कारण एटम स्मैशर नीचे जमीन पर गिर जाता है। यहाँ बिली ये देख शांत हो जाता है, तो वही हॉकगर्ल सुपरमैन को उठा लेती है। तभी बिली ये देखकर कहने लगता है कि इस मॉन्स्टर ने उसे मार डाला। हॉकगर्ल तुम सुपरमैन को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। जिस पर हॉकगर्ल कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिस पर बिली हॉकगर्ल से कहता है कि ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, तो मैं इसे अटैक करूंगा। या गॉडजिला बिली को देख लेता है और उसके पास आने लगता है। तभी देखकर बिली गॉडजिला से कहता है, कम ऑन आ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तभी गॉडजिला बिली के बहुत पास आता है। तब ये देखकर बिली तुरंत चिल्लाता है, शज़ैम, जिसके कारण गॉडजिला को तेज झटका लग जाता है और बिली शज़ैम बच जाता है। और हॉकगर्ल से कहता है कि सुपरमैन को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को सिटी के बाहर ले जाता हूँ। ये कहते ही शज़ाम तेजी से गॉडजिला के पास जाता है, लेकिन तभी वहां पर सुपरगर्ल आ जाती है और फिर से वे दोनों मिलकर गॉडजिला को जोरदार पंच मारते हैं, जिसके कारण गॉडजिला नीचे गिर जाता है।
तभी शज़ैम सुपरगर्ल से कहता है कि ये इस मॉन्स्टर के लिए काफी नहीं है, जिस पर सुपरगर्ल शज़ैम से पूछती है कि कालिन कहाँ पे है, जिस पर शज़ैम सुपरगर्ल को बताता है कि वो हॉकगर्ल के साथ है। यहाँ हॉकगर्ल सुपरगर्ल को देखकर कहती है कि मुझे माफ करना, मैं सुपरमैन को बचा नहीं पाई, जिस पर सुपरगर्ल हॉकगर्ल से कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जिस पर हॉकगर्ल पूछती है कि अब क्या करें, जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि सुपरमैन को फोर्ट्रेस ले जाओ और वहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को ठिकाने लगाती हूँ। लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि गॉडजिला अब शज़ैम के पीछे जाने लगा था। ये देखकर हॉकगर्ल कहती है ये क्या, ये तो अब शज़ैम के पीछे जा रहा है। लेकिन तभी उन दोनों को फ्लैश की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि आयरन नाइट्स में हालत बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सारे कैदी आजाद हो गए हैं और ऊपर से ये एक टाइटन भी यहाँ घूम रहा है। ये सुनते ही सुपरगर्ल आयरन नाइट्स की ओर चली जाती है। यहाँ आयरन नाइट्स में स्काइला ने बहुत सारे प्रिजनर्स को ढेर कर दिया था। तभी ग्रीन लैंटर्न स्काइला से लड़ते हुए फ्लैश से कहता है कि ये टाइटन तो मुझे कोई कीड़ा समझ रहा है, जिस पर फ्लैश ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि वो तुम्हें ही नहीं बल्कि हम सबको कीड़े समझ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन कोल्ड, ब्लैक मैंटा और चीता आ जाते हैं। तभी कैप्टन कोल्ड देखता है कि फ्लैश ने उसकी सिस्टर पर हमला कर दिया था। ये देखकर कैप्टन कोल्ड तुरंत अपनी फ्रीजिंग गन उठा लेता है और उससे फ्लैश को फ्रीज कर देता है और कहता है कि मेरी बहन से दूर हो जाओ। यहाँ चीता कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इन सारे प्रिजनर्स को आजाद कर दूँ, पर अभी के लिए हमें टॉयमैन को ढूंढना होगा, जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने डेथस्ट्रोक को हायर किया है ताकि वो टॉयमैन को ढूंढ सके। यहाँ ग्रीन लैंटर्न देखता है कि फ्लैश फ्रीज हो चुका था। ये देखकर ग्रीन लैंटर्न को गुस्सा आता है और वो कैप्टन कोल्ड को मारने जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम थेमिस के लिए देखते हैं जहाँ पर बेमोथ नाम का टाइटन घुस चुका था। तभी वहाँ वंडर वुमन और वंडर गर्ल आ जाते हैं। तभी वंडर गर्ल कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में है, जिस पर वंडर वुमन कहती है कि ये उन चारों टाइटन्स में से है जो अर्थ पर घूम रहे हैं, हमें मिलकर इस टाइटन को रोकना होगा। ये कहते हैं वंडर वुमन और वंडर गर्ल एक बड़ी सी तीर को अपने लाशों से बांध देते हैं और अमेज़ोनियन से कहते हैं कि तीर को टाइटन पे फेंक दो, और तब वो अमेज़ोनियन उस तीर को बेमोथ पर फेंक देते हैं। तभी वो तीर जाके बेमोथ को लग जाता है और तब वंडर वुमन और वंडर गर्ल तुरंत अपने लाशों से टाइटन को बांध देते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि वो बात करे। तभी वो टाइटन पहले रेजिस्ट करने लगता है और फिर जोर से चिल्लाता है और वंडर वुमन की बात सुनने लगता है। ये देखकर वे दोनों खुश हो जाते हैं। तभी वंडर वुमन उस टाइटन से कहती है देखो हम तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है, हम तुम्हें इसलिए रोक रहे हैं ताकि तुम और किसी को चोट न पहुंचा सको। लेकिन तभी वो बेमौत उन दोनों को उठाकर फेंक देता है और वहां से कहीं जाने लगता है। तभी ये देखकर वंडर गर्ल कहती है कि ये ऐसे ही जा रहा है, जिस पर वंडर वुमन कहती है कि इसे कोई बुला रहा है। यहाँ आयरन नाइट्स में फ्लैश फ्रीज हो चुका था तो वह स्काइला ग्रीन लैंटर्न पर अटैक करती है। तभी ग्रीन लैंटर्न स्काइला के अटैक से बचकर फ्लैश से कहता है कि धैर्य रखो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन तभी फ्लैश अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके बर्फ के बाहर आ जाता है और देखता है कि कैप्टन कोल्ड, ब्लैक मैंटा और चीता वहां से जा चुके थे। तभी फ्लैश उन्हें जाने देता है और तुरंत देखता है कि वो टाइटन ग्रीन लैंटर्न को मारने वाली थी। ये देखकर फ्लैश तुरंत अपने हाथ जोर से घुमाकर वहां तूफान लाता है, जिसके कारण वो टाइटन पीछे हट जाती है और ग्रीन लैंटर्न भी बच जाता है। तभी वहां सुपरगर्ल आती है और अपने हीट विजन से स्काइला पर अटैक करती है और कहती है कि सुपरमैन बेहोश हो गया है। यह सुनते ही वे तीनों मिलके जोर लगाते हैं और उस टाइटन को पानी के अंदर डुबा देते हैं। अब ये करने के बाद फ्लैश सुपरगर्ल से पूछता है ये तुम क्या करे हो, जिस पर सुपरगर्ल कहती है हाँ ये सच है, उस मॉन्स्टर ने सुपरमैन को मारा है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम स्कल आइलैंड देखते हैं जहाँ पर ग्रीन एरो आया हुआ था। तभी ग्रीन एरो साइबोर्ग को कांटेक्ट करता है और कहता है कि यहाँ तो बहुत अजीब चल रहा है, मुझे यहाँ मदद की जरूरत है। ये कहते ग्रीन एरो वहां से भागने लगता है और तब हम देखते हैं कि ग्रीन एरो के पीछे कॉन्ग वॉरबैट से लड़ रहा था। लेकिन तभी कॉन्ग वॉरबैट को उठाकर धरती पे मारता है, जिसका इम्पैक्ट इतना था कि ग्रीन एरो उड़ के दूर गिर जाता है। तभी कॉन्ग ग्रीन एरो को देख लेता है और उससे घूरने लगता है। लेकिन तभी वहां पर सुपरगर्ल आ जाती है और कॉन्ग से कहती है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, पर तुम्हें मेरे दोस्त से दूर रहना होगा। तभी कॉन्ग सुपरगर्ल को देखता है और सुपरगर्ल की ओर मुड़ता है। तभी सुपरगर्ल ग्रीन एरो से कहती है ऑलिवर वहां से हटो और दूर चले जाओ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तभी कॉन्ग सुपरगर्ल को देखने लगता है और अगले ही पल सुपरगर्ल की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर सुपरगर्ल को गुस्सा आता है
और वो कॉन्ग पर जोरदार पंच मारती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुमने नहीं सुना। अब कॉन्ग को भी गुस्सा आ गया था और वो सुपरगर्ल को मारने जाता है, लेकिन सुपरगर्ल उल्टा उसको ही मारने लगती है। यहाँ गौतम सिटी में हम देखते हैं कि बैट फैमिली और साइबॉर्ग ने मिलकर एक टाइटन को बांध के रखा था। तभी बैटमैन कहता है कि हार्ट रेट कम करने वाली डिवाइस अच्छी है, इसलिए ये क्रीचर बहुत समय तक बेहोश रहेगा। तभी साइबॉर्ग पूछता है कि ये आया कहाँ से और ये हमारे सिटीज को क्यों तोड़ रहा है। हो ना हो ये सारे क्रीचर्स किसी सिग्नल का पीछा कर रहे हैं, जिस पर बैटमैन साइबॉर्ग से पूछता है कि वो कौन सा सिग्नल है जिसका ये लोग पीछा कर रहे हैं। जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि मैं उस सिग्नल का पता नहीं कर पा रहा हूँ, पर अब तक मुझे इतना पता चल गया है कि ये सिग्नल साउथ ईस्ट से आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ शज़ाम आता है और सबसे कहता है कि ये मेरी गलती है, मेरे ही कारण ये हुआ है। जिस पर बैटवुमन शज़ाम से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर शज़ाम कहता है कि मैं मदद करना चाहता था पर इस चक्कर में सुपरमैन मारा गया है। ये सुनते ही बैटमैन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि हमें लोइस को बताना होगा, लेकिन तभी बैटमैन रुकता है और सबसे कहता है कि कोई सुपरमैन के बारे में लोइस को नहीं बताएगा जब तक कि मैं स्वयं पुष्टि न कर लूं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक रेगिस्तान देखते हैं जहाँ पर अचानक से एक आवाज बजने लगती है और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर लेक्स लूथर आया हुआ था, जिसने वो आवाज कहाँ से आ रही है ये ढूंढ निकाला है। और तब हम देखते हैं कि वो आवाज असल में मेका गॉडजिला की थी, जो अब लेक्स लूथर के हाथ लग चुका है। और तब लेक्स ये देखकर खुश होता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।